बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपसे ज़ीरा साफ़ करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। हम रोज़ खानों में ज़ीरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसमें इतनी डस्ट और इतने बारीक बारीक कंकर से होते हैं जो साफ़ करने से नहीं निकलते। तो मैं पहले करके रखती थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। मैं उसी टाइम धोकर तो साफ़ करके धो के इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि इसे पहले ही करके रख लेती हूँ ताकि मुझे खाना पकाते वक़्त उस टाइम आसानी हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। जितना ज़ीरा आपने साफ़ करना हो, थोड़ा ज़्यादा जितना आपके पास हो, तो उसे आप एक बाउल में इस तरह पानी लेके डाल दीजिए। ज़ीरे के हिसाब से पानी, बर्तन का भी ज़ीरे के हिसाब से ही होगा। तो मैंने एक बाउल में सारा ज़ीरा लेकर डाल दिया है और थोड़ी देर इसे डिप करके रखूँगी ताकि इसमें जितने कंकर वग़ैरह हैं वो नीचे सारे बैठ जाएँ। तो बर्तन ज़रा देख लीजिए आप, या मैंने जाली ली है छाननी, बारीक छाननी होनी चाहिए। इससे इस तरह हम ज़ीरा हिला हिला के डालेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना है, थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये देखें, पानी एक दफ़ा मैं फेंक दूंगी, अभी उसमें पानी बाकी है। तो सारा ज़ीरा इस तरह एक दफ़ा हिला हिला के डाल लेंगे। तो इसमें नीचे मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कितनी रेत और कंकर हैं। ये देखें जी, ये इतनी ज़्यादा रेत और ये बारीक बारीक कंकर मेरे हाथ पे चुभ रहे हैं। ये सारे हमारी एक दफ़ा के धोने से ये निकला है। तो ये सारे हमारे अंदर ही जाएंगे ना, अगर हम ऐसे ही उठा के इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, दोबारा मैंने इसमें अब बर्तन बदल लिया है, वो ज़रा मुझे छोटा पड़ रहा था। तो मैंने इस तरह पानी डाल ही जाना है और आहिस्ता आहिस्ता हिला के इसे दूसरे बर्तन में करते रहना है। ये मैं दूसरी दफ़ा निकाल रही हूँ पानी, तो दूसरी दफ़ा भी इसमें पत्थर थोड़े थोड़े से आए हैं। बस ये आखिर के नहीं जाएं, थोड़ा सा ज़ीरा ज़ाया होता है तो बेशक हो जाए, लेकिन ये है कि रेत और ये कंकर नहीं जाने चाहिए। ये चेक कर लीजिए आप। दो पानी मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ, अभी मैंने तीसरी दफ़ा इसमें डाल दिया है। ये देखें जी, इस तरह ये काम असूलन सिंक पे होना चाहिए, लेकिन मुझे ज़्यादा भी करना था और फिर मुझे वीडियो भी बनानी थी, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। ये देखें जी, ये इस तरह तीन दफ़ा मैंने इसे सारा निकाल लिया है पानी डाल डाल के। तो ये चेक करें आप, तीसरी दफ़ा ये साफ़ हो जाएगा। अब इसमें इतना नहीं निकला है, अब बिल्कुल कम है। तो ये मेहनत तो इस तरह हो जाएगी, लेकिन खाना बनाते वक्त आप यकीन जानिए बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल मिट्टी से पाक ज़ीरा आपको मिला है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तीन दफ़ा पानी निकालने के बाद मैंने इसे जानी में रख दिया था। थोड़ी देर के लिए सारा पानी खुश्क हो गया, तो इसे स्टील की इस तरह ट्रे में फैला देना है। तो अगर आपके घर धूप आती है तो वेल एंड गुड, आप धूप में इसे रख दीजिए, चंद घंटों की धूप से या एक दिन की धूप से ये सारा खुश्क हो जाएगा। लेकिन मेरे घर धूप नहीं आती है, इसलिए मैं इसे एक कमरे में पंखा चला के रख दूंगी। तो इस तरह फैला के इसे रखना है। ये देखें जी, 2 दिन के मैंने पंखे के नीचे इसे रखा था, तो ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। जब ये खुश्क हो जाए तो इसमें अब ये इस तरह के बारीक बारीक तिनके होते हैं, जो कई काफ़ी सारे तो निकल गए थे, लेकिन थोड़े से रह गए थे। तो वो आप इस तरह करके साफ़ कर लीजिए। तो जो तिनके नज़र आते हैं बड़े बड़े, वो सारे आप निकाल लें। तो इस तरह खाना बनाते वक्त बहुत आसानी हो जाती है और कोई पत्थर, कोई कंकर, कोई रेत नहीं होगी। आपकी बिल्कुल तसल्ली है कि आपने अपने हाथों से इसे साफ़ किया है और इसमें कोई पत्थर नहीं गया है। तो बहुत अच्छा इससे रहता है, बहुत सहूलत हो जाती है इससे। देखिए जी, इस तरह सारे तिनके आपने अलग कर लेने और ये इस तरह के तिनके लंबे लंबे इसमें से निकले हैं। इस तरह एक दफ़ा मेहनत ज़रूर हो जाएगी, लेकिन सारी मेहनत वसूल भी हो जाएगी, जब आपका खाने के टाइम आपको मुश्किल नहीं होगी। इस तरह भी एक तरीका है कि इसको ट्रे में थोड़ा सा उछाला जाए, तो साइड पे सारे तिनके वगैरह साइड पे रह जाते हैं, तो उसे आप बाद में निकाल लीजिए। तो हमें ही ख्याल रखना है घर वालों का, तो ये काम तो करने पड़ते हैं अपनी सहूलत के लिए भी और सेहत के लिए भी। अच्छा जी, अब मैं इसे सेव कर लूँगी। ये मेरा गरम गरम मसाले का डब्बा है, इसमें मैं बिरयानी वगैरह के लिए इसमें से मसाले यूज़ करती हूँ। इसे मैंने अलग रखा हुआ है। अब इसमें भी मैं डाल के रख दूँगी और एक मैं अलग जो रोज़मर्रा इस्तेमाल करने होते हैं, एक उसमें भर के रख लूँगी। तो मुझे काफ़ी दिन आराम इससे हो जाएगा। तो एक दफ़ा काम करके हम थोड़े दिन आराम भी कर सकते हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर ऐसा है तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।